चलिए अब बात करेंगे लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड की। जी हां, 29 जनवरी यानी आज के दिन विधानसभा में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों की आवाज से उत्पन्न समस्याओं को लेकर चिंता जताई और आज सदन के बाहर भी अपनी बात पूरी संवेदनशीलता से रखी, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई। डोटासरा याद दिला रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सेकुलर राष्ट्र है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। लाउड स्पीकर पर बयान, तेज हुआ सियासी घमासान। गृह राज्य मंत्री ने दिया आश्वासन, रखिए इत्मीनान, तय नियम का कराया जाएगा पालन। महोदय, जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज से व्यवधान उत्पन्न होता है। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 29 जनवरी को शून्यकाल के दौरान मस्जिदों में अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकरों का मुद्दा उठाया। अब इसे आत्मबोध समझिए या सियासत की जरूरत। 30 जनवरी को उन्होंने लाउड स्पीकरों का मुद्दा बेहद संवेदनशील तरीके से उठाया, साथ ही अपील भी कर डाली कि लाउड स्पीकर के मसले को धर्म के चश्मे से न देखा जाए। उन्होंने माइग्रेन के मरीजों, बुजुर्गों, स्कूलों और अस्पतालों पर ध्वनि प्रदूषण का असर पड़ने की बात कही। मुझे कतई कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी अपनी पूजा प्रार्थना, भले वो मेरी हो, हमारे सत्संग, कीर्तन, भजन इत्यादि यात्राएं होती है, कभी कभार उत्सव होते हैं, शिकायत आती है कि आवाज कम करो या बंद करो या 10 बजे बाद बंद कर दो। बिल्कुल हम उसके साथ रहते हैं, बंद कर दी जाती है। बाल मुकुंद आचार्य ने भले ही छात्रों और बीमारों के हित में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की जरूरत बताई हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव बताया। पीसीसी चीफ ने इसे आरएसएस और कांग्रेस का एजेंडा बता दिया। मैं समझता हूँ बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग भी अगर विधायक बन गए जो सुबह से शाम केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे विधायक के ऊपर तो आगे से चुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए सरकारों की तरफ से। ऐसा है कि बीजेपी के कुछ नेता संप्रदाय विशेष को टारगेट करना चाहते हैं और कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस का जो मैसेज है वो सबको साथ लेके चलने का है और कोई भी चीज का पालन किसी के कहने से नहीं होगा। ये चीजें बोल के सुर्खियां बटोरने से कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है और कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म को अपनी जगह मिली हुई है। कांग्रेस भले ही हवा महल विधायक पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रही हो, लेकिन गृह राज्य मंत्री ने नियमों का पालन करवाने का आश्वासन दिया। पहले से ही प्रावधान है कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं वो कब कितने बजे तक रहेंगे और कितनी आवाज उनकी रहेगी। तो माननीय हवा महल से आने वाले विधायक जी ने कल सदन में प्रश्न उठाया था। हमने निर्देश जारी किए हैं कि जो नियमों में प्रावधान है उसके तहत ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन। मस्जिदों में आवाज कम करने की मांग पहले भी कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब जब गृह मंत्री नियम के पालन कराने का आश्वासन दिया तो समाधान की आस बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।